नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बार बार एग्जामिनर प्रश्नों को पूछ रहा है। तो चलिए, यही प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है वो सीपीयू को कहा जाता है और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? दोस्तों, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। जब स्थायी मेमोरी की बात होती है तो कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी आ जाती है रैम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर में दो प्रकार की डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से किस में संग्रहित होता है? कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से जो संग्रहित होता है वो होता है हार्ड डिस्क में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हार्ड डिस्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के संस्थापक कौन थे? कंप्यूटर जो बनाया था वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर के संस्थापक पूछे या कंप्यूटर के पितामह या कंप्यूटर के जनक, तो इन सभी का एक ही आंसर है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक और कंप्यूटर का आविष्कारक कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फाइल को डिलीट करने पर वह कहाँ जाती है? जब फाइल को डिलीट किया जाता है तो कहाँ चली जाती है? तो ये चली जाती है रिसाइकिल में। ऑप्शन बी जाएगा बिल्कुल करेक्ट आपका, रिसाइकिल बी में चली जाती है फाइल, जब फाइल को डिलीट किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का पहला यंत्र कौन था? कंप्यूटर का पहला यंत्र यानी पहला कंप्यूटर पूछ रहा है तो ये था एनिएक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एनिएक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिट की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बिट की सबसे बड़ी इकाई होती है योटाबाइट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, योटाबाइट। डी ऑप्शन सही है। और सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो हो जाएगी बिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? वही प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। कंप्यूटर का फादर, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का आविष्कारक, कंप्यूटर का पितामह, ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो होता है एक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईमेल का जो आविष्कार किया था वो किया था रे टॉमलिंसन ने। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? या ऐसे पूछ सकता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक अस्थायी मेमोरी है जो मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डीओसी डॉक फाइल एक्सटेंशन किससे संबंधित है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड। डॉक जो है फाइल एक्सटेंशन वो वर्ल्ड से संबंधित है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का
सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बाइट में बिट होते हैं 8, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है या माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं क्या कहलाता है? कंप्यूटर का हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर, और जिसे नहीं छू सकते वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का हिस्सा छूने वाला हार्डवेयर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट से डाटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब इंटरनेट से डाटा जो प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाउनलोडिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? मुख्य पृष्ठ को कहते हैं होम पेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? देखिए, ब्राउज़र का उदाहरण होता है गूगल क्रोम, यानी क्रोम ब्राउज़र कहते हैं ना, तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउज़र का उदाहरण है गूगल क्रोम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ क्या है? तो बैकअप का जो अर्थ होता है वो होता है डाटा की कॉपी बनाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ होता है डाटा की कॉपी बनाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कैप्चा किस लिए प्रयोग किया जाता है? कैप्चा जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है यूजर की पहचान के लिए। यूजर पहचान के लिए कैप्चा प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमस्कार साथियों।